ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांतिः। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। उपनिषदों की श्रृंखला में अब मैं पैंगलोपनिषद के विषय में आपको विस्तार से बताऊंगा। इंग्लिश में मैंने पहले वीडियो दे दिया है, अब मैं पैंगलो उपनिषद का हिंदी में वीडियो दे रहा हूँ। इसमें जो भाई इंग्लिश समझते हैं उनके लिए भी सुविधा है, और जो भाई इंग्लिश ना समझ पाते हैं उनके लिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। यह शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद है। इसमें कुल 4 अध्याय हैं, जिनमें ऋषि पैंगल और महर्षि याज्ञवल्क्य के प्रश्नोत्तर के माध्यम से परम कैवल्य का रहस्य वर्णित है। प्रथम अध्याय में महर्षि याज्ञवल्क्य ने सृष्टि के प्राकट्य का बड़ा ही वैज्ञानिक एवं स्पष्ट विवेचन किया है। द्वितीय अध्याय में ईश्वर द्वारा सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार करने की सामर्थ्य से युक्त होने पर भी वह जीव भाव को कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन किया गया है। तृतीय अध्याय में तत्वमसि वह तुम हो, तवम तदसि तुम वह हो, तुम ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्मा हो, तथा अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्मा हूँ। इन 4 महावाक्यों का विवेचन है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि वेदांत प्रसिद्ध 4 महावाक्यों अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, आयात्मता ब्रह्म से इनकी कुछ भिन्नता है। चतुर्थ अध्याय में ज्ञानियों की स्थिति एवं कर्म पर प्रश्न पूछा गया है, जिसका उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने बड़े विस्तार से दिया है, जिसका सारांश है कि ज्ञानी और ज्ञानाग्नि से समस्त प्रारब्ध कर्म को जला डालता है और आवागमन के बंधन से पूर्णतया मुक्त होकर परम कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है। अंत में उपनिषद का महात्म्य बताते हुए उसे पूर्ण कर दिया गया है। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः इति शांति द्रष्टव्य। अध्यात्मोपनिषद प्रथम उपाध्याय। प्रथमो अध्याय, पहला पाठ। अथ है पैंगलो याज्ञवल्क्य उपसमेत्य 12 वर्ष शुश्रूषवा पूर्वकं प्रम्रस्य कैवल्यमनु बृहति पपर्छ। एक बार ऋषि पैंगल याज्ञवल्क्य के पास गए और 12 वर्ष तक उनकी सेवा शुश्रूषा करने के पश्चात उनसे कहा कि मुझे परम रहस्य कैवल्य का उपदेश दीजिए। सहोवाच याज्ञवल्क्य है सदैव सौम्य मगन आसीत, तन्नित मुक्त विक्रियम सत्य ज्ञानानंदम पूर्णम सनातन एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म। यह सुनकर ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, पूर्व में केवल सत्य ही था, वही नित्य मुक्त अविकारी सत्य ज्ञान और आनंद से पूरित सनातन तथा एकमात्र अद्वैत ब्रह्म है। तीसरा श्लोक। तस्मिन् सुषुप्ति का स्थानु स्फटिकादो जल रूपे पुरुषो खिलावल्लोहित शुक्ल कृष्ण गुणमयी गुण श्यामे निर्वाच्या मूल प्रकृतिर आसीत
तत्प्रतिबिंबित यत साक्षी चैतन्य मासीत। जिस प्रकार मरुस्थल में जल, सीप में रजत, सथागु में पुरुष और स्फटिक में रेखा का आभास होता है, उसी प्रकार उस ब्रह्म से रक्त, लाल, श्वेत और कृष्ण वर्मा सत्य, रज, तम रूपी मूल प्रकृति उत्पन्न हुई, जिसमें तीनों गुण समान अवस्था में विद्यमान थे। उसमें जो प्रतिबिंबित हुआ उसे ही साक्षी चैतन्य कहा गया। अब मैं संस्कृत के श्लोकों को छोड़ के सीधा हिंदी का ही अनुवाद आपको बता रहा हूँ। वह मूल, अब ये चौथे श्लोक का हिंदी अर्थ है। वह मूल प्रकृति जब पुनः विकार युक्त हो गई तब सत्व गुण युक्त अव्यक्त आवरण शक्ति कहलाई। जो ईश्वर उसमें प्रतिबिंबित हुआ वह चैतन्य था। वह माया को अपने अधीन रखता है, जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय का करता है और संसार का अंकुर स्वरूप है। वह अपने अंदर विलीन संपूर्ण जगत का आविर्भाव करने वाला है। वह प्राणियों के कर्मों के अनुसार इस विश्व रूपी पट को जिस प्रकार प्रसारित करता है, उसी प्रकार उनके क्रम अक्षय हो जाने पर समेट भी लेता है। फिर समस्त विश्व उसी में संकुचित समेटे हुए पटे वस्त्र के समान रहता है। 5वें श्लोक। ईशाधिष्ठित आवरण शक्ति से रजोगुण युक्त विक्षेप शक्ति प्रकट होती है, जिसे महत कहते हैं। उसमें प्रतिबिंबित होने वाला हिरण्य गर्भ चैतन्य हुआ। वह महत्व युक्त कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट शरीर वाला होता है। 6वां श्लोक। हिरण्य गर्भ में निवास करने वाली विक्षेप शक्ति से तमोगुण वाली अहंकार नामक स्थूल शक्ति आविर्भूत हुई। जो उसमें प्रतिबिंबित हुआ वह विराट चैतन्य था। उसका अभिमानी स्पष्ट शरीर वाला समस्त स्थूल जगत का पालक प्रधान पुरुष विष्णु होता है। उसकी आत्मा से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी तत्व का आविर्भाव हुआ। उन्हीं से पंच तन्मात्राएं और 3 गुण उत्पन्न होते हैं। 7वां श्लोक। जब उस जगत रचयिता को सृष्टि के निर्माण की इच्छा हुई तब उसने तमोगुण में अधिष्ठित होकर सूक्ष्म तन्मात्राओं को स्थूल पंच तत्वों में प्रतिष्ठित करने की कामना की। उन रचित भूतों में से एक एक के 2 भाग किए, फिर उनमें से प्रत्येक के 4-4 भाग किए। इसके पश्चात प्रत्येक भूत के अर्धांश में अन्य भूतों के अष्टमांश को मिलाकर सबका पंचीकरण किया। तत्पश्चात इन पंचीकृत भूतों से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि की। फिर उनके योग्य 14 भुवन रचे तथा उन भुवनों के उपयुक्त स्थूल शरीरों का सर्जन किया। 8वां श्लोक। इसके पश्चात पंचभूतों के रजोगुण युक्त अंश के 4 भाग करके 3 भागों से 5 प्रकार के प्राणों का सर्जन किया और चतुर्थांश से कर्मेंद्रियों का निर्माण किया। 9वां श्लोक। इसी प्रकार उसके पंचभूतों के सतोगुण युक्त अंश को 4 हिस्सों में विभाजित करके उसके 3 भागों से पंचव्यर्त्यात्मक अंतःकरण और चौथे भाग से ज्ञानेंद्रियों का सर्जन किया। अंतःकरण को योग शास्त्र ने भी 5 व्यर्थियों वाला कहा है। वे हैं प्रमाण,
विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। योग शास्त्र का पहला अध्याय और इसका छठा मंत्र। यथार्थ ज्ञान परमा के साधन करण को प्रमाण कहते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति से परमा यथार्थ बोध उत्पन्न होता है उसका नाम प्रमाण है। सीप में चांदी और रस्सी में सर्प की तरह मिथ्या ज्ञान जैसा न हो वैसा ज्ञान विपर्य कहलाता है। यथार्थ न होते हुए भी केवल शब्द सुनने मात्र से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह विकल्प कहा जाता है। यह ज्ञान मिथ्या भी नहीं होता। भेद में अभेद और अभेद में भेद का ज्ञान, जैसे राहु का सिर काठ की पुतली में राहु और सिर तथा काठ और पुतली में कोई भेद नहीं है, फिर भी भेद जैसा प्रतीत हो रहा है, यही विकल्प वृत्ति है। अंधकार में वस्तुओं के छिप जाने की तरह जिस वृत्ति से जागृत और स्वप्नावस्था की वृत्तियों का अभाव हो जाता है उसे निद्रा वृत्ति कहते हैं। अनुभवजन्य ज्ञान जो कालांतर में प्रबुद्ध हो जाता है स्मृति कहलाता है। 10वां श्लोक। ततः समष्टि से उसने पांचों इंद्रियों के पालक देवताओं का सर्जन किया और उन्हें ब्रह्मांडों में स्थापित कर दिया। उसकी विष्णु रूप ब्रह्म की आज्ञा से वे सभी देवगण ब्रह्मांडों में स्थित होकर निवास करने लगे। उस ब्रह्म की आज्ञा से अहंकार समन्वित विराट स्थूल जगत का संरक्षक करने लगा। हिरण्यगर्भ उसकी आज्ञा से सूक्ष्म तत्व का पालन करने लगा। 11वां श्लोक। ब्रह्मांड में स्थित वे देवगण उस ब्रह्म के बिना न तो स्पंदन कर सके और न ही कोई चेष्टा कर सके। तब उस ब्रह्म ने उन्हें चैतन्य करने की इच्छा की। वह ब्रह्मांड ब्रह्मरंध्र और समस्त व्यष्टि के मस्तिष्क को विदीर्ण करके उसमें प्रवेश कर गया। तब वे जड़ता संपन्न होते हुए भी चेतन की तरह अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो गए। 12वां श्लोक। सर्वज्ञ ईश्वर माया युक्त होकर व्यष्टि रूप शरीर में प्रविष्ट हो गया और मोह के कारण जीव तब जीव भाव को प्राप्त हो गया। 3 प्रकार के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से तादात्म्य में स्थापित करके कर्तापन और भोक्तापन का अनुभव करने लगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा आदि स्थितियों वाला होकर मरण धर्म को प्राप्त करके घटी यंत्र रहट के समान उद्विग्न चंचल होकर तथा कुंभकार के चक्कर के समान उत्पन्न और मृत होता हुआ जगत में परिभ्रमण करने लगा। 2वां अध्याय, दूसरा पाठ। पहला श्लोक। पैंगल ऋषि ने पुनः याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया कि समस्त लोगों की सृष्टि, उनका पालन और अंत करने वाला विभु ईश्वर किस तरह जीव भाव को प्राप्त होता है। दूसरा श्लोक। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के उद्भव पूर्वक जीव और ईश्वर के स्वरूप की विवेचना करता हूँ, उसे सावधान और एकाग्रचित्त होकर सुनो। ईश्वर ने पंचीकृत महाभूतों के अंशों को लेकर व्यष्टि और समष्टि के स्थूल शरीरों का क्रमशः सर्जन किया। कपाल, चर्म, आंतें, अस्थि, मांस और नाखून ये पृथ्वी तत्व के अंश से निर्मित हैं। रक्त, मूत्र, लार और पसीना आदि जल तत्व के अंश से बने हैं। अक्षुधा, तृष्णा, प्यास, उष्णता, गर्मी, मोह, मैथुन आदि अग्नि तत्व के अंश से बने हैं। चलना, उठना, बैठना, श्वास आदि वायु तत्व के अंश से हैं। काम, क्रोध आदि आकाश तत्व के अंश से हैं। इस प्रकार
इन सब के संघात समुच्चय स्वरूप एवं संचित कर्म से निर्मित त्वचा आदि से युक्त बाल्यावस्था आदि के भाव वाला अनेक दोषों का आश्रय रूप यह स्थूल शरीर होता है। तीसरा श्लोक। इसके पश्चात अपंचीकृत महाभूतों के रजोगुण युक्त अंश के 3 भागों को समन्वित करके प्राण का सर्जन किया गया। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण हैं। इस प्रकार नाग, कूरम, किरकर, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्राण हैं। हृदय, आसन, मूलाधार, नाभि, कंठ और सर्वांग उस प्राण के स्थान हैं। आकाश आदि 5 महाभूतों के रजोगुण युक्त अंश के चतुर्भाग से कर्मेंद्रियों का सर्जन किया गया। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ शिशन इसके प्रकार हैं। वचन, आदान, गमन, विसर्जन और आनंद, ये इन कर्मेंद्रियों के विषय हैं। इस प्रकार 5 महाभूतों के सतव अंश के 3 भागों से अंतःकरण का सर्जन किया। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और उनकी वृत्तियां समाहित हैं। संकल्प, निश्चय, स्मरण, अभिमान तथा अनुसंधान कर्म से इनके विषय हैं। गला, मुख, नाभि, हृदय और भौं के मध्य का भाग इनके स्थान है। महाभूतों के सतव अंश के चतुर्थ भाग से ज्ञानेंद्रियों का सर्जन किया गया। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, ये इनके ज्ञानेंद्रियों के प्रकार हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इनके विषय हैं। दिशाएं, वायु, अर्क, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मृत्यु के देवता, यम, चंद्र, विष्णु, ब्रह्मा और शिव, ये सभी देवगण इन इंद्रियों के स्वामी हैं। चौथा श्लोक। इसके बाद अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में ये 5 कोश हैं। अन्न में कोश वह है जो अन्न से उत्पन्न होता है, उसी से परिवृद्ध होता है और अंततः अन्न रस में पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है। यही स्थूल शरीर है। कर्मेंद्रियों के साथ 5 प्राणों का समुच्चय प्राणमय कोश कहलाता है। ज्ञानेंद्रियों सहित मन मनोमय कोश कहलाता है। ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि का योग विज्ञानमय कोश कहलाता है। इन प्राण में, मनोमय और विज्ञान में तीनों कोशों का समुच्चय ही लिंग शरीर है, यानी कि सूक्ष्म शरीर है, जिसमें अपने स्वरूप का भान नहीं रहता है। वह आनंदमय कोश है। इसे ही कारण शरीर कहते हैं। 5वां श्लोक। इस प्रकार ज्ञानेंद्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, प्राणादिक पंचक, विज्ञादि पंचक, वेदादि पंचक, 5 महाभूत, अंतःकरण चतुष्टय, काम, कर्म और अविद्या, ये पुर्यष्टक 8 पुर्यों का समूह कहलाता है। 6ठा श्लोक। ईश्वर की आज्ञा से विराट ने व्यष्टि में प्रविष्ट होकर तथा बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर विषव तब को प्राप्त किया, अर्थात विषव की संज्ञा प्राप्त की। विज्ञानात्मा, चिदाभास, विश्व, व्यवहारिक, जागृत, स्थूल, देह अभिमानी और कर्मभू, ये विश्व के विभिन्न नाम हैं। 7वां श्लोक। ईश्वर के आदेश से सूत्रात्मा व्यष्टि के सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होकर मन में अधिष्ठित होकर तेजस तव को प्राप्त हुआ। तेजस प्रतिभाषिक और स्वकल्पित ये तेजस के नाम हैं। 8वां श्लोक। ईश्वर की आज्ञा से माया की उपाधि से युक्त अव्यक्त
व्यष्टि के कारण शरीर में प्रविष्ट होकर प्राग तव को प्राप्त हुआ। प्राग अविच्छिन्न, पारमार्थिक और सुषुप्ति अभिमानी, ये प्राग के नाम हैं। 9वां श्लोक। पारमार्थिक जीव के ऊपर अव्यक्त का अंश रूप अज्ञान आच्छादित है, वह भी ब्रह्म का ही अंश है। तत्वमसि आदि वाक्यों से ब्रह्म की एकता प्रकट होती है, परंतु व्यावहारिक और प्रतिभाषिक अंश ब्रह्म से इस प्रकार की एकता नहीं रखते। 10वां श्लोक। अंतःकरण में जो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है वही अवस्थात्रय जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का भागी होता है। चैतन्य तत्व ही उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होकर घटी यंत्र के समान उद्विग्न चंचल होता है, जो निरंतर जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। 11वां श्लोक। इस प्रकार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और मरण, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। जागृत अवस्था में उसे कहते हैं जिसमें श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रियां अपने अपने देवता के अनुग्रह शक्ति से युक्त होकर शब्दादि विषयों को ग्रहण करती हैं। इस अवस्था में जीव भ्रूमध्य में निवास करते हुए पैरों से लेकर मस्तिष्क पर्यंत व्याप्त रहता है और कृषि से श्रवण तक अपने अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के समस्त कार्यों को संपादित करता हुआ उनके फल भी प्राप्त करता है। वह अपने इन अर्जित कर्मों का फल लोकांतर परलोक में भी भोगता है। वह सार्वभौम के समान लौकिक कार्यों से थककर विश्रांति पाने हेतु अंदर के विश्राम स्थल में जाने की इच्छा से मार्ग में ही आश्रय लेकर ठहरता है। 12वां श्लोक। इंद्रियों के अपने कार्यों से उपराम हो जाने पर जागृत अवस्था के संस्कारों से ग्राह्य ग्राहक रूप जो अर्ध प्रबोधवत सपूर्ण होती है उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। उस अवस्था में विश्व स्थिर शरीर में व्यष्टि चेतना शक्ति जागृत अवस्था के व्यवहार के लोप हो जाने से नाड़ी के बीच में संचरित होता हुआ तेजस तव को प्राप्त करता है। तत्पश्चात अपनी वासना के अनुरूप अपनी ही भाषा तेज के द्वारा एक विचित्र जगत की सृष्टि करता है और स्वयं ही अपनी इच्छा अनुसार उसका भोग करता है। 13वां श्लोक। चित्त की एकीकरण एकाग्रता से युक्त अवस्था की सुषुप्ति अवस्था होती है। जिस प्रकार भ्रमण से थककर पक्षी पंखों को समेटकर अपने नीड घोंसले की ओर गमन करता है, उसी प्रकार जीव भी जागृत और स्वप्न अवस्था के परपंचकों से थक जाने पर अज्ञान में प्रविष्ट होकर आनंद भोगता है। 14वां श्लोक। अकस्मात मुद्गर और दंड आदि के द्वारा ताड़ित किए जाने पर जिस प्रकार व्यक्ति कंपित होता है, उसी प्रकार मूर्छा की स्थिति में भी भय और अज्ञान के कारण समस्त इंद्रियां कंपित होती हैं। यह अवस्था मूर्छा मृत तुल्य होती है। 15वां श्लोक। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मूर्छा अवस्थाओं से भिन्न एक अवस्था है जो ब्रह्म अत्यधिक महान से लेकर तिनका अत्यधिक तुच्छ पर्यंत सभी जीवों के लिए भयप्रदा है, जिसके प्राप्त होने पर स्थूल शरीर का परित्याग करना पड़ता है, वह मरना अवस्था होती है। 16वां श्लोक। उसमें मृत्यु हो जाने पर कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों उनके विषय तन्मात्राओं प्राणों को एकत्रित करके काम और कर्म से समन्वित हुआ जीव अविद्या से आवेष्टित होकर अन्य शरीर को प्राप्त करके दूसरे लोक परलोक में गमन करता है।
पूर्वकृत कर्मों के फल भोग में फंसे रहने के कारण वह जीव उसी प्रकार शांति प्राप्त नहीं कर पाता जिस प्रकार भंवर में फंसा हुआ कीट। 70वां श्लोक। सत्कर्मों के परिपक्व हो जाने पर जब अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य की मोक्ष प्राप्त करने की बलवती इच्छा उत्पन्न होती है, तब वह किसी सद्गुरु का अवलंबन लेकर लंबे समय तक उनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 18वां श्लोक। अविचार करने से बंधन और विचार सद्विचार करने से मोक्ष होता है, इसलिए सदैव विचार सद्विचार करना चाहिए। अध्यारोप और अपवाद से स्वरूप का निश्चय किया जा सकता है, इसलिए सदा जगत जीव और परमात्मा के विषय में ही विचार चिंतन करना चाहिए। जीव भाव और जगत भाव का निराकरण करने से अपने प्रत्यगात्मा जीव से अभिन्न केवल ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है। तृतीय अध्याय, तीसरा पाठ, पहला श्लोक। इसके पश्चात पैंगल ऋषि ने याज्ञवल्क्य से कहा, मुझे महावाक्यों का विवरण समझाइए। दूसरा श्लोक। याज्ञवल्क्य बोले, वह तुम हो तत्वमसि, तुम वह हो त्वम तदसि, तुम ब्रह्म हो त्वम ब्रह्मासि, मैं ब्रह्म हूँ अहम ब्रह्मास्मि। ये महावाक्य हैं जिन पर अनुसंधान विचार करना चाहिए। तीसरा श्लोक। तत्वमसि में तत्पद सर्वज्ञत्व आदि लक्षण से युक्त, माया की उपाधि से युक्त, सच्चिदानंद रूप जगत योनि मूल कारण रूप अव्यक्त ईश्वर का बोधक है। वही ईश्वर अंतःकरण की उपाधि के कारण भिन्नता का बोध होने से त्वम पद का आलंबन लेकर प्रकट किया जाता है। ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि अविद्या है। इनका परित्याग कर देने से तत् और त्वम पदों का लक्ष्य आशय उस ब्रह्म से है जो प्रत्यगात्मा से अभिन्न है। चौथा श्लोक। तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, इन महावाक्यों के अर्थ पर विचार करना श्रवण कहलाता है। श्रवण किए हुए विषय के अर्थों का एकांत में अनुसंधान करना मनन कहलाता है। श्रवण और मनन द्वारा निर्णीत अर्थ रूप वस्तु में एकाग्रता पूर्वक चित्त का स्थापन निधिध्यासन कहलाता है। जब ध्याता और ध्यान के भाव को छोड़कर चित्तवृत्ति वायु रहित स्थान में रखे दीपक की ज्योति के सदृश केवल धीमे शीतल हो जाती है, तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं। 5वां श्लोक। उस अवस्था में आत्म गोचर वृत्तियां उत्पन्न होकर अज्ञात हो जाती हैं, जो स्मरण के द्वारा अनुमानित होती हैं, अर्थात जिनका स्मरण के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। संसार में अनादिकाल से संचित करोड़ों कर्म इस अवस्था में ही विनष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात अभ्यास पटुता परिपक्वता प्राप्त हो जाने पर सतत सहस्रों अमृत धाराओं की वर्षा होती रहती है। इसीलिए योग ज्ञाता समाधि को धर्म मेघ कहते हैं। इनके माध्यम से संपूर्ण वासना जाल निःशेष समाप्त हो जाता है तथा पाप और पुण्य दोनों प्रकार के संचित कर्म समूल विनष्ट हो जाते हैं। यह स्थिति प्राप्त होने पर प्राग पहले जो तत्वमसि महावाक्य का आशय परोक्ष रूप से विदित होता था, वही अब हस्तामलकवत अवरोध रहित स्पष्ट विदित होने लगता है और ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। तब योगी जीवन मुक्त हो जाता है। 6वां श्लोक। ईश्वर ने पंचीकृत भूतों का पुनः
अपंचीकरण करने की कामना की। अतः उसने ब्रह्मांड और उसके अंतर्गत लोगों को कार्य रूप से पुनः कारण रूप प्राप्त करा दिया। इसके बाद उसने सूक्ष्म अंग, कर्मेंद्रियों, प्राणों, ज्ञानेंद्रियों और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को एकीकृत करके समस्त भौतिक पदार्थों को उनके कारणभूत पंचक में संयोजित करके भूमि को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत विराट में, विराट को अव्यक्त में और अव्यक्त को पुरुष में क्रमशः विलीन कर दिया। इस प्रकार विराट और हिरण्यगर्भ और ईश्वर भी उपाधियों के विलीन हो जाने पर परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। 7वां श्लोक। पंचीकृत महाभूतों द्वारा निर्मित और संचित कर्मों से प्राप्त स्थूल देह कर्मों के अक्षय हो जाने तथा सत्कर्मों के परिपाक होने से अपंचीकृत हो जाती है। वह देह सूक्ष्म रूप से एकीभूत होकर कारण रूप को प्राप्त होकर अंत में उस कारण के भी कारण कूटस्थ प्रत्यगात्मा में विलीन हो जाती है। फिर विश्व, तेजस और प्राग की भी अपनी अपनी उपाधियों के लय हो जाने से ये सभी प्रत्यगात्मा में विलीन हो जाते हैं। अंड ब्रह्मांड अपनी कारण सत्ता के साथ ज्ञानाग्नि में भस्म होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मरत पुरुषों को समाहित चित्त, ब्रह्म चित्त को समाहित करके होकर सदैव तत् और त्वम पदों के साथ एक करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया से उसी प्रकार आत्मा साक्षात्कार होने लगता है जिस प्रकार मेघों के छट जाने से अंशुमान सूर्य का प्रकाश प्रकट हो जाता है। 11वां श्लोक। कलश के अंदर स्थित दीपों के सदृश शरीर में स्थित हृदय कमल के मध्य स्थित धूम रहित ज्योति स्वरूप अंगुष्ठ परिमाण आत्मा का ध्यान करके जो मुनि अंतः प्रांत में स्थित प्रकाश युक्त कूटस्थ अव्यय आत्मा का ध्यान नित्य सोते समय तथा मृत्यु के समय भी करता है, वह जीवन मुक्त है, धन्य है, कृतकृत्य है, ऐसा मानना चाहिए। जीवन मुक्त स्थिति को छोड़कर वह इस शरीर का परित्याग करके अदेह और मुक्ति को उसी प्रकार प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार पवन स्पंदन रहित हो जाता है, अर्थात पवन का प्रवाह बंद हो जाता है। 12वां श्लोक। तत्पश्चात वह अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस और अगंधवत होकर अव्यय, अनादि, अनंत महत से भी परे ध्रुव, निर्मल तथा निरामय ब्रह्म ही शेष बचता है। चतुर्थ अध्याय। चौथा अध्याय। पहला श्लोक। इसके बाद पिंगल ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पुनः प्रश्न किया कि ज्ञानियों के कर्म कौन से हैं और उनकी स्थिति कैसी होती है। दूसरा श्लोक। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि जो मुमुक्षु अमानित आदि गुण से संपन्न होता है वह अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है और ब्रह्मविद हो जाने मात्र से वह अपने कुल की 101 पीढ़ियां तार देता है। तीसरा श्लोक। अपनी आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी तथा मन को ही लगाम जानना चाहिए। चौथा श्लोक। इंद्रियों को अशव कहा गया है जो अपने विषय रूपी मार्ग पर गमन करते हैं, परंतु मनुष्यों का हृदय विमान के समान इन सब से ऊपर उठा हुआ होता है। पांचवा। महान ऋषियों का कथन है कि यह आत्मा इंद्रिय
और मन से युक्त होकर भोक्ता बनता है, इसके बाद हृदय में साक्षात नारायण प्रतिष्ठित होते हैं। छठा श्लोक। प्रारब्ध कर्मों के अक्षय होने तक जीव सर्प के कैंचुल बदलते रहने की तरह अन्य शरीर धारणा करता रहता है, किंतु अनिकेतन एक ग्राम में एक रात्रि ही निवास करने वाला परिव्राजक और मुक्त पुरुष आकाश में चंद्रमा के समान सर्वत्र संचरित होता रहता है। सातवां श्लोक। ज्ञानी पुरुष तीर्थ में शरीर त्याग करे अथवा चंडाल के घर में प्राणों को छोड़कर वह सदा कैवल्य को ही प्राप्त होता है। आठवां श्लोक। शरीर त्याग के पश्चात उसके शरीर की चाहे दिशाओं को बलि दे दी जाए अथवा खुले में डाल दिया जाए अथवा खोद कर जमीन में गाड़ दिया जाए, वह कैवल्य को ही प्राप्त करता है। यह विधि परिव्राजक सन्यासी के लिए है, इतर अन्य किसी के लिए कभी नहीं। नौवां श्लोक। जो सन्यासी ब्रह्मलीन हो गया है उसके निमित्त अशौच सूतक नहीं रहता। उसकी आत्म शांति के लिए न अग्नि कार्य, न पिंड, न तर्पण और न ही पर्व पर किए जाने वाले श्राद्ध पार्वण आदि की ही आवश्यकता है। 10वां श्लोक। जिस प्रकार जले हुए को जलाया नहीं जाता और पके हुए को पुनः पकाया नहीं जाता, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि से दग्ध सन्यासी के लिए न कोई श्राद्ध आवश्यक है और न ही कोई क्रियाक्रम। 11वां श्लोक। जब तक सांसारिक उपाधियां हैं तब तक गुरु की शुश्रूषा सेवा करनी चाहिए। गुरु के समान ही गुरु पत्नी और गुरु संतानों के प्रति भी सम्मान पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 12वां श्लोक। मैं शुद्ध मानस, शुद्ध चैतन्य रूप सहिष्णु व सहिष्णु में ही हूँ। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाने से, ज्ञान के अनुभव से और ज्ञेय परमात्मा के हृदय में भली प्रकार प्रतिष्ठित हो जाने से, जब देह को शांति पद की प्राप्ति हो जाए तब साधक मन बुद्धि शून्य होकर चैतन्य रूप हो जाता है। 13वां श्लोक। अमृत का पान कर लेने पर दूध से क्या प्रयोजन, इसी प्रकार अपने आप का ज्ञान, आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेने पर वेदों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। ज्ञानामृत से तृप्त योगी के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। यदि कोई कर्तव्य शेष रहता है तो इसका अभिप्राय है कि वह तत्वविद नहीं है। वह दूर स्थित होने पर भी दूर नहीं और पिंड में स्थित होने पर भी पिंड से प्रत्यगात्मा है जो सर्वव्यापी होता है। 14वां श्लोक। हृदय को निर्मल करके और अपने को मैं अनामय ब्रह्म हूँ ऐसा चिंतन करके, मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा सोचने व देखने से परम सुख प्राप्त होता है। 15वां श्लोक। जिस प्रकार जल में जल, दुग्ध में दुग्ध और घृत में घृत डाल देने से वे एक रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा दोनों मिलकर अविशेष अर्थात अभिन्न एक हो जाते हैं। 16वां श्लोक। जब ज्ञान के द्वारा देह में स्थित अभिमान विनष्ट हो जाता है तथा बुद्धि अखंडाकार हो जाती है, तब विद्वान पुरुष ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म बंधनों को भस्म कर देता है। 17वां श्लोक। इसके पश्चात वह विमल वस्त्र के समान पवित्र और अद्वैत रूप परमेश्वर को प्राप्त करके उसी प्रकार अपने आत्म रूप सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, जिस प्रकार जल दूसरे जल में प्रविष्ट होकर मिलकर एक रूप हो जाता है। 18वां श्लोक। आत्मा आकाश के सदृश सूक्ष्म और वायु के सदृश दिखाई न पड़ने वाली है। वह ब्रह्म और अंदर से भी वह बाह्य
और अंदर से भी निश्चल है, जिसे मात्र ज्ञान रूपी उल्का विद्युत या मशाल से ही देखा जा सकता है। 19वां श्लोक। ज्ञानी कहीं भी और कैसे भी मृत्यु को प्राप्त करे, वह हर स्थिति में ब्रह्म में ही लय हो जाता है, क्योंकि आकाश के समान ही ब्रह्म भी सर्वव्यापी है। 20वां श्लोक। जिस प्रकार घटाकाश आकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार जो योगी अपने को तत्वतः जान लेता है, वह सभी ओर से निरालंब और ज्ञानालोक स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 21वां श्लोक। यदि कोई एक पैर पर खड़ा होकर 1 सहस्र वर्ष तक तप करे, तो वह भी ध्यान योग की 16 कलाओं में से एक के बराबर भी नहीं हो सकता। 22वां श्लोक। ज्ञान और ज्ञेय को यदि कोई संपूर्ण रूप से जानना चाहे, तो सहस्र वर्ष की आयु पर्यंत शास्त्राध्ययन करने पर भी उसका पार नहीं हो सकता, पा नहीं सकता। 23वां श्लोक। मनुष्य को जानना चाहिए कि मात्र अक्षर ब्रह्म ही सत्य है। मनुष्य का जीवन चंचल है, इसलिए शास्त्र जाल को छोड़कर जो सत्य है उसी की उपासना करे। 24वां श्लोक। विभिन्न कर्म, शौच, जप, यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि की सार्थकता तभी तक है जब तक तत्व की प्राप्ति न हो। 25वां श्लोक। मैं ब्रह्म हूँ, यही भाव महात्मा पुरुषों के मोक्ष का आधार होता है। बंधन और मोक्ष के कारण रूप से ये दो ही पद हैं, यह मेरा है बंधन, यह मेरा नहीं है मोक्ष। 26वां श्लोक। मेरा है यह भाव बंधन में डालता है और मेरा नहीं है यह भाव मोक्ष प्रदान करता है। जब मन उन्मनी अवस्था भाव को प्राप्त हो जाता है, तब द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। 27वां श्लोक। जब उन्मनी भाव प्राप्त हो जाता है, तभी परम पद प्राप्त होता है। उस अवस्था में जहाँ जहाँ मन जाता है, वहीं वहीं परम पद है। 28वां श्लोक। पर ब्रह्म यत्र तत्र सर्वत्र अवस्थित है, पर जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि मैं ब्रह्म हूँ, उसकी मुक्ति उसी प्रकार नहीं होती, अथवा मुक्ति के लिए किया गया प्रयास निष्फल हो जाता है। जिस प्रकार कोई आकाश में मुष्टि प्रहार करे या भूखा व्यक्ति चावल प्राप्त करने के लिए भूसी को कूटे। जो इस उपनिषद का नित्य पाठ करता है, अध्ययन करता है, वह अग्नि के समान, वायु के समान, आदित्य के समान, ब्रह्म के समान, विष्णु के समान और रुद्र के समान पवित्र होता है। वह समस्त तीर्थों में स्नान किए हुए के समान होता है, समस्त वेदों का ज्ञाता होता है, समस्त वेदों में वर्णित व्रतों का पालन करने वाला होता है। उसे इतिहास, पुराण आदि के अध्ययन तथा एक लक्ष्य रुद्र मंत्र के जप का फल प्राप्त होता है। उसे 10 सहस्र प्रणव नाम के जप का फल मिलता है। उसके पूर्व की 10 और बाद की 10 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। वह साथ में बैठने वालों को पवित्र करता है, जिसके कारण पंक्ति पावन हो जाता है। वह महान होता है, वह ब्रह्म हत्या, सुरापान, सुवर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन तथा ऐसे महापातक करने वालों की संगति से उत्पन्न पातकों से मुक्त पवित्र हो जाता है। 30वां श्लोक। ज्ञानी जन विश्वव्यापी भगवान विष्णु के परम पद को द्युलोक में व्याप्त दिव्य प्रकाश की भांति देखते हैं। 31वां श्लोक। वे विप्र ब्रह्मनिष्ठ जीवन यापन करने वाले, आलस्य प्रमादादि से रहित, सदैव श्रेष्ठ कर्म करने वाले साधक विष्णु अंतर्यामी परमेश्वर के परम पद को प्राप्त करते हैं। यह बात सत्य है। ऐसी यह उपनिषद रहस्यमयी विद्या है। ओम पूर्णमदः इति शांति इति
पैंगलोपनिषत् समाप्तः। यहाँ पर ये पैंगलो उपनिषद पूर्ण हो जाता है और इसी के साथ ये वीडियो भी पूर्ण हो जाता है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते।